15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए एसिड टेस्ट की तरह थी। ये उस वक्त की बात है जब भारत और पाकिस्तान में 22 दिनों तक लड़ाई चली थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर A.K. लूथरा ने हमें सियालकोट कैंटोनमेंट और उसके सामने सिचुएटेड 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंडमाइन बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इसे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन एरिया में हमला करते हुए हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवांदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 15 सितंबर की सुबह हुई ऑपरेशन मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि 8JAK राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर्स ने बटालियन को पीछे हटने का फैसला लिया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त को चेनाब नदी के पास अखनूर में अपने 900 से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचले जाते देखा था। कर्नल प्रेम के दिमाग में अभी भी वो बुरी याद, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट सा गया था, बिल्कुल ताज़ा थी। और अब 13 सितंबर को फिर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इनके आदमियों की परेशानी और बढ़ा दी थी क्योंकि इनके पास बस राइफल और मशीन गन्स थी, कोई भी एंटी टैंक्स हथियार नहीं था। लेकिन ब्रिगेड कमांडर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम सौंपे गए काम को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने कर्नल प्रेम कुमार को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवांदा पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर सुना दिया। इस काम में छिपे खतरे को देखते हुए कर्नल की जुबान को मानो गांठ मार गया और वो सोचने लगे कि आखिर सिर्फ पैदल सेना के सहारे हम ये दुष्कर कार्य कैसे करेंगे। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंड माइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइन्स देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सरन जमे को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरन जमे ने इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए मार्किंग, खुदाई और माइन्स की धुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपनी राइफल्स मैंस को खुदाई और धुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं दिखा। उन्होंने हाँ कर दी। 8JAK राइफल्स के अलावा 2 अन्य बटालियन ने भी इस काम में मदद की। ब्रिगेड कमांडर ने अगला आदेश माइंस को ट्रक्स में ही आर्म करने का दिया। हालांकि आमतौर पर माइंस को पिट में डालने के बाद उसे आर्म किया जाता है। इस काम के लिए ब्रिगेड कमांडर द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरन जमे को चुनने के पीछे का कारण कमांडर का लेफ्टिनेंट पर अटूट भरोसा था। युवा सरन जमे कुछ ही महीने पहले हजारों लैंड माइंस को लगा और निकाल चुके थे। उस रात 10 ट्रकों में 8000 लैंडमाइंस को लोड किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट सरन जमे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक्टिवेटेड लैंडमाइन से लदे उन ट्रकों में अपनी यात्रा शुरू की। अंधेरी रात में ट्रक सियालकोट की तरफ बढ़ने लगी। मिलिट्री के ड्राइवर्स ने बिना हेडलाइट जलाए उन लोडेड ट्रकों को बड़ी कुशलता से मैदान के रास्ते से निकाल डाला। उस मूवमेंट को छिपाने के लिए ट्रकों की पार्किंग लाइट को भी बंद कर दिया गया था। आर्मी ट्रकों के टायर प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया गया था कि ट्रक उछले ना, जिससे उनमें रखी माइंस फटकर भीषण दुर्घटना का कारण न बने। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ और सारी टीमें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गई, जिससे लैंड माइंस को लगाने का काम आधी रात से 1 घंटे पहले ही निपट गया। इस वक्त तक दुश्मन भी सतर्क होता दिख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने निशाने दागने शुरू कर दिए थे। मशीन गन की फायरिंग, बमों का फटना, गोलियां, हर तरफ बस धमाकों का ही शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी रोज से कुछ ज्यादा ही तेज टिक 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 कर रही थी, मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आम इंसान का दिल तो 2 गुनी तेज से धड़कने लगता। लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेंड किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत अपने जवानों के साथ 3 ग्रुप में बंटकर शांत लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंडमाइन बिछा रहे थे। जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइंस बिछा डाली थी और दुश्मन को कानों कान
खबर भी नहीं हो पाई। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंडमाइंस बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया। लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्तां की तरह है। लोगों को तो पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या किया था। कैप्टन जयंत को ये बात भी खलती है कि रिकॉर्ड्स में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंडमाइंस बिछाई थी। ऐसी ये कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।